हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। ये कहानी हमें पूजा जी ने भेजी है, तो चाहिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दी हॉरर हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सुनते हैं कहानी पूजा जी की जुबानी। मेरा नाम पूजा है। मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब भी जब रात होती है तो मुझे वो सब याद आ जाता है। मैं चाहूँ भी तो इसे भूल नहीं सकती। पहली रात, ये घटना कुछ महीने पहले की है। मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने को कहा। मेरे पति किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर थे, तो मैं ही उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में रुक गई। वहाँ के माहौल में कुछ अजीब सी उदासी थी। अस्पताल नया नहीं था, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। हम जिस वार्ड में थे वो लगभग खाली था। बस कुछ ही मरीज थे और नर्सें भी ज़्यादा नहीं दिख रही थीं। रात के करीब 1 बजे मेरी सासू माँ गहरी नींद में थीं और मैं उनके पास बैठी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, तो वहीं कुर्सी पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं भ्रम में हूँ, लेकिन तभी मैंने एक धीमी सी आहट सुनी, मानो कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। मैंने झटके से पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दूसरी रात, अगली रात मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन रात होते ही फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। इस बार मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके पूरे कमरे में देखा। सब कुछ सामान्य था। मैं फिर से कुर्सी पर बैठ गई। तभी मुझे लगा कि किसी ने दरवाजे के पास से झांका। मैंने तुरंत वहां देखा, कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये सब मेरा दिमागी खेल है, लेकिन अगले ही पल जब मैंने अस्पताल के गलियारे की ओर देखा तो मेरी सांस अटक गई। वहां हल्की रोशनी में मुझे एक काली परछाई दिखाई दी। वो स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, मानो वो मुझे घूर रही हो। मैंने हिम्मत करके नज़रों को झपकाया और जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उस जगह की ठंडी हवा ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था। तभी अचानक मेरी सासू माँ कराह उठी। मैंने जल्दी से उनके पास जाकर देखा तो उनके चेहरे पर डर के भाव थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मुझे नहीं देख रही थीं। वो कहीं और देख रही थीं, जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। मैंने धीरे से पूछा, माँ जी, आप ठीक हैं? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, उसे यहाँ मत आने देना, वो मुझे लेने आया है। तीसरी रात, मेरी सासू माँ के मुंह से वो शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे यहाँ मत आने देना, वो मुझे लेने आया है। मैंने जल्दी से उनके माथे पर हाथ रखा। उनका शरीर ठंडा हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उनकी आंखें अब भी कहीं और टिकी थीं, जैसे कमरे के कोने में कुछ देख रही हों। मैंने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, पर एक अजीब सी घुटन भरी हवा पूरे कमरे में फैल गई थी। तभी अचानक कमरे की लाइट एक पल को हल्की हुई और फिर तेज जलने लगी। मैंने सोचा शायद बिजली में कोई दिक्कत है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की चप्पल घसीटने की आवाज आई। स्लिप स्लिप स्लिप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चलता हुआ हमारे कमरे की ओर आ रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर से छाया दिख रही थी। वो परछाई दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन अंदर नहीं आई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने धीरे से अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की। वहां किसी के खड़े होने की परछाई दिख रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, परछाई के पैर नहीं थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही हैंडल घुमाया, एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने दाएं तरफ के लंबे गलियारे में देखा तो वहां कोई खड़ा था। वो एक औरत थी, सफ़ेद कपड़ों में, बहुत ही शांत।
उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन चेहरा धुंधला था। वो बस वहीं खड़ी थी, मुझे देख रही थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पलटकर देखा तो मेरी सासू माँ बेहोश हो चुकी थीं। मैंने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। सुबह होते ही मैंने नर्स से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने बस इतना कहा, आपको रात में ज्यादा सोचने की आदत है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं फार्मेसी में दवाई लेने गई तो वहां बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी ने धीरे से मुझसे पूछा, कल रात कुछ देखा क्या? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, परछाई और एक औरत। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम अकेली मत रहना। कुछ चीजें यहाँ बहुत पुरानी हैं, कुछ आत्माएं जो अब भी यहाँ भटक रही हैं। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही किसी ने मुझे आवाज दी और मुझे वहां से जाना पड़ा, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी यहाँ कुछ बहुत गलत था। चौथी रात। बुजुर्ग कर्मचारी की बातों ने मेरे मन में डर और बढ़ा दिया था। मैं सोचने लगी, अगर यहाँ सच में कुछ आत्माएं भटक रही हैं तो वो कौन है और मेरी सासुमाँ के पास क्यों आ रही हैं? उस रात मैंने तय किया कि मैं खुद को डरा हुआ महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने कमरे की सारी लाइट्स जला दी और सासुमाँ के पास बैठकर जागती रही। रात के करीब 2 बजे मेरी आंखें थोड़ी भारी होने लगीं, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्के हल्के नाखून घिसटाते हुए दरवाजे पर रगड़ रहा हो। कच कच कच। मैंने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर देखा। धीरे से अपनी आंख दरवाजे के छेद से लगाई और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। वहां एक चेहरा था, लेकिन वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, उसकी त्वचा सफेद और अजीब सी झुर्रियों से भरी हुई थी। वो मुझे देख रहा था सीधा मेरी आंखों में। मैं घबराकर पीछे हट गई और दरवाजे से दूर हो गई, लेकिन तभी दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा। टक टक टक, मानो कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। कमरे में कोई और भी था। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। सासुमाँ अब भी बेहोश थीं, लेकिन उनके चेहरे पर डर के भाव थे, जैसे किसी बुरे सपने में फंसी हों। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मैंने धीरे से मोबाइल की लाइट उस कोने में डाली जहां एक खाली कुर्सी रखी थी, लेकिन वो कुर्सी अब खाली नहीं थी। वहां कोई बैठा था, एक औरत, वही सफेद कपड़ों वाली औरत जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फीका, झुलसा हुआ और आंखों में गहरा अंधेरा। वो मुस्कुरा रही थी। मैं चीखने ही वाली थी कि अचानक सासुमाँ जोर से हाँफने लगीं। उनका शरीर कांप रहा था और उन्होंने अपने हाथ हवा में ऐसे उठाए मानो किसी को दूर धकेलने की कोशिश कर रही हों। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कुछ कहा, मत आओ, मत छुओ मुझे, जाओ यहां से। वो औरत अब भी मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। लाइट्स बुझते ही कमरे में घना अंधेरा छा गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हड़बड़ाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। वो औरत अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह लग रही थीं। मेरी सासुमाँ जोर जोर से कांप रही थीं। उनका शरीर अब बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे उठी और मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी धीमी पर डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मेरे पैर जम गए। भागने का तो सवाल ही नहीं था। तभी मेरी सासुमाँ ने जोर से चीख मारी। उनकी आंखें अचानक पूरी तरह खुल गईं और वो बड़बड़ाने लगीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी नहीं हूं। मैं पूरी तरह से घबरा चुकी थी। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक मुझे मेरी दादी की एक बात याद आई, जब कभी डर लगे तो भगवान का नाम लो। मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो औरत एकदम ठिठक गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। बंद कर, बंद कर, ये सब उसने एक अजीब गहरी आवाज में कहा। लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया।
सासू माँ भी अचानक होश में आ गईं और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शक्ति, शक्ति को बुलाओ। मैंने और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक कमरे में एक तेज झोंका आया, मानो किसी ने जबरदस्त ताकत से हवा को धक्का दिया हो। वो औरत जोर से चीखने लगी। उसकी परछाई दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं और अगले ही पल वो गायब हो गई। कमरे की सारी लाइट्स अचानक जल उठीं। माहौल फिर से सामान्य हो गया था। मेरी सासू माँ पूरी तरह थक चुकी थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने कमरे के दरवाजे की ओर देखा तो मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। दरवाजे पर एक काला हाथों का निशान था और नीचे जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, मैं फिर लौटूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।